श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। माता सप्तसती के एक एक मंत्र बताए जा रहे हैं। आज है बाधाओं को दूर करने के लिए और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए। इनको अगर सिद्ध करा जाए तो लाखों मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, कठिन है वो काम, और उस समय में भी हम पहुंच भी नहीं पाए हैं, इसलिए याद ही कर लिया जाए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। जय माता की। हम 80 नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं और 81 नंबर दोहा है। जय सीताराम। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय सिया राम। जय हो कामतगिरी महाराज जी की। नारायण कल्याण करें। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करि विनती गिरजहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। अब उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव तुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जय सिया राम। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो इहि ईश्वर करहि सहाई। सती जो तज दक्ष मख देहा, जन्मि जाय हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहाई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। असमंजस भ्रम की स्थिति है, और ये राजा सगर के पुत्रों में से एक भी थे।
असमंजस। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माहि। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भलहि देव हित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। आस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हूँ विषम्बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5, विषम यहाँ संख्या को दिया जा रहा है, फुट और जोड़े को। 5 विषम है और 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है। तो तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। जय सीताराम।